आए हाय, इंसान के शरीर में इच्छाधारी लंड। ये अंकल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा ही होता है जब इंसान नागिन के नगीने को देखकर मुट्ठ मारता है। तो आइंदा से और क्या हाल है आप सबके? तो यार तुम्हारी जिंदगी में ये पल जरूर आया होगा जब तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम्हारी मम्मी ने तुमसे बोला हो ये कितने परसेंट आए तेरे? मम्मी 72% आए हैं। शर्मा जी के लड़के के 95 आए हैं, 95। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? तो फिर अचानक से ऐसे न तैसे कैसे न कैसे मम्मी की आंखों से 2 बूंद आंसू निकलेंगे और पीछे से पापा को बुलाया जाएगा। अब आगे A few moments later. फोन छीनो बेट चोत का। पापा ये अधर्म है पापा। ये फोन दिखा बेट चोत फोन। Meanwhile. निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और आज हम बात करेंगे टॉपर्स के बारे में, जिनकी वजह से कुछ लोगों का फोन टूटा है तो कुछ लोगों की गांड। उन लोगों को हम हरामी बच्चों की भाषा में बोला जाता है। यार इस मनोरंजन से भरी वीडियो पर अंत तक चिपके रहना। आज इन्हीं टॉपर्स की गांड में झाड़ू डालते हुए चालू करते हैं आज का बकचोदीकरण। आज उनका दिन है। सिद्धांत आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 499 मार्क्स। क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज्यादा नहीं करा था। हाँ भाई बिल्कुल, तूने कुछ ज्यादा नहीं करा। नहीं बिल्कुल मेहनत नहीं करी। इस लड़के ने ज्यादा कुछ तो नहीं करा, बस 14 दिन तक टीचर की गांड चाटी है। का जो रूटीन है, और भी बच्चे होंगे, आपकी बहन भी है, उनको कुछ रूटीन बताना चाहेंगे? यहाँ इसकी बहन खुद सदमे में कि इसके इतने नंबर आ गए, अगर मेरे 2-4% कम आ गए ना तो मम्मी मेरी कंट्रोल। तो यार इसी बात पे एक शायरी, भैया हम तो हैं हरामी बच्चे अपने दुख और गम आपस में बांटते हैं। हम तो हैं हरामी बच्चे अपने दुख और गम आपस में बांटते हैं, और ये टॉपर्स हैं बकचोद, रोज रोज टीचर की गांड चाटते हैं। समझ रहे हो ना? एक मार्क जो था वो इंग्लिश में रह गया, तो इसका क्या दुख है आपको या खुशी अभी भी? तो ऑब्वियसली है कि एक नंबर रह गया। इसको 1 नंबर का दुख है। और ये हरामी बच्चे 40 नंबर के पेपर में 44 नंबर की गांड मार के आते हैं, तब भी दुखी नहीं होते। उसके बाद उन बच्चों के माँ बाप कहते हैं वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये बहुत ज्यादा किताबों में ही रहते थे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी? दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड्स कि चाहे बोर्ड से एक दिन पहले हो या नॉर्मल डेज हो, आई यूज्ड टू प्ले एवरीडे 2 आवर्स। हाँ, पढ़ाई पे भोसड़ी के शर्म नहीं आई तुझे? भोसड़ी के मोटर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मोटी चूत तेरी, तख्तों के सौदागर। आपके प्रिंसिपल से भी बात करते हैं। मैम बहुत आराम से कामली अपनी बातें बता रहे हैं, बट कैसे स्टूडेंट रहे हैं शुरू से? No, I think he's been an excellent student and ये औरत उर्फ प्रिंसिपल महोदया इतनी देर से खड़ी हुई है, बस किसी न किसी तरीके से एक बार टेलीविजन पे शक्ल दिखा दें। an all-rounder. And an all-rounder. हाँ भैया ये लड़का ऑलराउंडर है। अगर क्रिकेट खेलेगा तो सचिन तेंदुलकर की तरह, फुटबॉल खेलेगा तो लियोनेल मेसी की तरह, और अगर गांड मरवाएगा तो मियां बेगम की तरह। The good thing is that he's been into so many sports and he was captain of the volleyball team. He's played basketball, squash, 3-4 sports he's been always into. Other than इसकी तुम शक्ल देख रहे हो, खुद की गांड फट गई है कि टीचर इतनी सारी बातें बोल कैसे रही है। तो जैसा सर मैम बता रही हैं कि 100 इनको लगा कि कुछ कंप्यूटर एरर है, कुछ एरर ही आ गया है, सॉफ्टवेयर एरर समझ लिया इन्होंने शायद। आपको विश्वास हुआ था जब आपने सुना कि 100 और बीच में एक 99? It was back of my mind that he can do better, but ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। फिर गांड दबा के बैठना पड़वे। ओ भाई मारो मुझे, मारो। इससे ज्यादा बेटर क्या करवाओगे अंकल जी तुम अपने लड़के से, या थूक लगवाना चाह रहे हो उससे? अगर हमारे यहाँ किसी बच्चे के 90% भी आ जाए तो उसके माँ बाप मिठाइयाँ बंटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर मोहल्ले में भी चल रहा होगा ना तो अलग ही इज्जत होगी उसकी। उसे देखकर मोहल्ले की चुगलखोर आंटियाँ भी कहेंगी देखो वो आ गया। CBSE
सीबीएसई ने क्लास 10th के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ अंकुर हैं, 499 मार्क्स उनके आए हैं 500 में से। और सबसे पहले अंकुर, आपको कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे तो लगा था दैट यस मेरे सारे पेपर्स अच्छे गए हैं, बट 499 आउट ऑफ 500 नॉट एक्सपेक्टेड। बिल्कुल अच्छा सरप्राइज रहा। हाँ, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी गिवन बाय सीबीएसई। आई लाइक्ड इट। ये लौंडा बहुत आगे जाएगा। अगर सीबीएसई ऐसा सरप्राइज मुझे दे देना तो रोज सुबह जाकर घंटा बजाकर 11 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ा के आऊंगा। अब देखो यार, टॉपर्स का क्या, वो तो हर साल आते हैं, हर साल जाते हैं, पर एक टॉपर है जिसको हमारा पूरा भारतवर्ष जन्मों जन्मों तक याद रखेगा और बोलेगा, बड़ा हरामी हो बेटा। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? प्रोडिकल साइंस। वाह, नहीं, गलती इसकी नहीं है, गलती हम सबकी है, पूरे देश की गलती है कि हमने एक सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं। तो यार इस सब्जेक्ट में थोड़ी दिलचस्पी लेते हैं और जानते हैं इसमें होता क्या है। प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? प्रोडिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। प्रोडिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? हाँ, और होम साइंस में घर बनाना सिखाते हैं। ईंट से ईंट और गांड से लंड बजाने के बारे में बताते हैं। तो यार एक शेर अर्ज किया है, जनता मेरी स्ट्रांग है सारे दुख सहेगी, जनता मेरी स्ट्रांग है सारे दुख सहेगी, ओ सुन सख्त लौंडे, हिला के सोजा नहीं देगी। तो बस यार आज का बकचोदीकरण यहीं पे खत्म करते हैं। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल बनाई हो तो उस लाल वाले बटन को दबाओ। मेरे सब्सक्राइबर्स मत देखो, बस तुम दबाओ। तुम लोग सपोर्ट करोगे तभी तो चैनल तीव्र गति से उठेगा। चल बेटा, कि दलाल मुझे पेपर देने जाना है, आउट्रो लगा दे जरा।